हाँ हो गया शायद। हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स, कैसे हैं आप सब? एम आई ऑडिबल टू यू? ओके जी, ओके। 30 मिनट से आप वेट कर रही हैं? चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी, अब आपका इंतजार खत्म करते हैं और अपना न्यू टॉपिक लेके आए हैं आज हम। ठीक है, न्यू टॉपिक क्या हो सकता है? न्यू टॉपिक जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आज हम नरेशन लेके आए हैं जी, नरेशन हम लेके आए हैं। बहुत ही ज्यादा इजी, बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक में से एक रहते हैं ये नरेशन और वॉइस। नरेशन और वॉइस हद इजी जिसको बोलते हैं, एक नंबर बिल्कुल फ्री के, बिल्कुल फ्री के। किस लिए इतनी गारंटी के साथ हम क्यों बोल रहे हैं कि बिल्कुल फ्री के? क्योंकि क्वेश्चन हमारी स्टेटमेंट दे रखी होती है उन्होंने, साथ में हमारे ABCD चारों ही ऑप्शन भी दे रखे होते हैं हमारे सामने ही, है ना, बिल्कुल हमारे सामने ही आंसर होते हैं। बस हमें अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना है और फिर क्या करना है, उनको क्लिक करना है। ठीक है, नरेशन हो गई मैम। नरेशन जितनी क्लास में न्यू के लिए होनी थी हमने उतनी की। ठीक है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा हम करेंगे, थोड़ी सी एक्स्ट्रा हम यहाँ पर करेंगे। जो क्लास में हमारी हो चुकी वो तो हमारी हो ही जाएगी, बिल्कुल स्पीडली हम उसको करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारे कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस बनता है या कोई और तरह के हमारे सेंटेंस बनते हैं तो उनको हम कैसे हैंडल करेंगे, तो वो चीज हम अब यहाँ देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे, नॉर्मल क्लास में जो हमने पढ़ा उससे थोड़ा ज्यादा। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे हमारे पास यहाँ पर न्यू के हैं, कई बच्चे हमारे यहाँ पर ओल्ड के हैं। ठीक है, न्यू वालों ने ये कर रखी है, ओल्ड वाले उन स्टूडेंट्स ने नहीं कर रखी। तो अब वो बच्चे क्या करें, क्योंकि सिलेबस तो उनका भी होना चाहिए, ऐसा ही तो होता है जी। हमें क्या कर रहे हैं, पूरे सिलेबस को करने के लिए यहाँ पर फिर से लेके आना पड़ा हमें नरेशन। जिसको आती है, जितनी अभी हमने करी थी वो आराम से और ज्यादा सीखें इस चीज को। जहां पर हल्का फुल्का डाउट रह गया था वो क्या होगा, डाउट को रिमूव करेगा और आगे जो नई बातें इसमें जुड़ेंगी वो कंप्लीट हो जाएगी। वॉइस में डाउट है, नरेशन के बाद वॉइस चलेगा और वॉइस हम इसमें पूरा डीपली करेंगे। ठीक है, सभी डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। यहाँ पर तुम ज्वाइन करना, सारे डाउट ही तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए, चलिए जी, व्हाट्सएप पे रिप्लाई भाई मैं सीन करती हूँ कई बार तुम्हारे मैसेज, फिर ये होता है कि हाँ इसका मैं आंसर क्लास में जाके दूं तो ज्यादा बेटर रहता है, इसलिए मैं वहां पर उस पॉइंट पर नहीं डालती कई बार मैं तुम्हारे। चलिए, अब गुड मॉर्निंग, राम राम, शाम शाम के अलावा नरेशन पे बढ़िए। नरेशन, नरेशन होती क्या है, कोई मुझे बताएगा नरेशन क्या होती है भाई? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। नरेशन मीन्स नरेट करना। कोई बात है, कोई स्टेटमेंट है, उसको क्या करना, बतलाना, उसको बताना। वही बात को अपने वर्ड्स में या डायरेक्ट वही चीजें उठा के हम किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से किसी को हम वो बात बताएंगे तो वो क्या कहलाएगी, हमारी नरेशन। क्या कहलाएगी, नरेशन। ऐप का नंबर, मेरा नंबर 9053002007। ठीक है, 9053002007। चलिए, ये नंबर है। चलिए भाई, चलिए, वेरी गुड, नरेट करना। चलिए,
बिना किसी देरी के थोड़ी सी रिवीजन करते हैं, फिर कुछ नया सीखेंगे। भाई जो नरेशन आपने क्लास में देखा था वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। जब तुम ओल्ड में आते, ये न्यू वाले बच्चे प्लीज बीच में आके ये मत बोलो कि नरेशन हो चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है। थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा डीपली उसको करेंगे। ये हमारी हेडेक है, क्या कराना है, कैसे कराना है, ठीक है। अच्छे से सीखिए, उसके बाद वॉइस होगा। चलिए, शी सेज टू मी, शी सेज टू मी आई लाइक कॉफी। ये तुम्हें ऐसे स्टेटमेंट दिखती हैं वहां पर। एक कोई स्टेटमेंट मिलेगी जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, फिर तुम्हें क्या दिखता है बाद में, कॉमा। रिपोर्टिंग वर्ब, कोमा तुम्हें दिखेगा, फिर कोई स्टेटमेंट होगी इन्वर्टेड कॉमास के बीच में, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में। इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं इसको, रिपोर्टेड स्पीच। जैसे इसने बोला शी सेज टू मी, शी सेज टू मी, कोई लड़की है, उसने मुझे बोला, क्या बोला, आई लाइक कॉफी, मतलब मैं, आई लाइक कॉफी, मैं नहीं, जो वो दूसरी लड़की है, जो वो दूसरी लड़की है, उसने। कैसे समझे, कैसे समझे इस बात को, ठीक है। ये कोई गर्ल है, ये कोई दूसरी गर्ल है। चलिए, ये ए है कोई, ये बी है, ये ए है, ये बी है। इस ए ने बी को बोला, क्या बोला, शी सेज टू मी। अब ये बोल रही है, ये बोल रही है, ठीक है, ये बोल रही है, बी बोल रही है, शी सेज टू मी। इसने इसको बोला, क्या बोला, आई लाइक कॉफी। पसंद कौन करती है कॉफी, बी या ए? कौन करती है, ए। कॉफी, कॉफी को कौन पसंद करती है, ए। शी सेज टू मी, इसने इस बी को बोला, क्या बोला, कि जो ये ए लड़की है इसको पसंद है कॉफी, ठीक है, इसको पसंद है कॉफी। तो ये अपनी बात नहीं बोल रही, जो किसी सेकंड पर्सन ने बोला उसकी बात को किसी तीसरे को बता रही है, ठीक है। इस किसी तीसरे को बता रही है, क्या, कि इसने, ए ने बोला मुझे कि उसको पसंद है कॉफी। ये बता किसको रही है, इस सी को, ठीक है। तो नरेशन चलती है ऐसे, ये दोनों आपस में बात करके आए, उधर से इसने इसकी बात किसको बता दी, सी को बता दी, ठीक है, इस सी को बता दी। तो ये जो इसकी कही हुई बातें थी, इस बी ने सी को नरेट करके बताई, ठीक है। बी ने सी को नरेट करके बताई ए की बातें। तो समझ में आया कैसे चीजें चली, कैसे नरेट हुआ, कैसे नरेशन यूज होती हैं जी। चलिए, तो हल्की सी इसकी पिक्चर से तुम्हें समझ में आया, कोई दो बातें कर रहे थे। फिर जो सेकंड पर्सन है, इसने इसकी बातों को सी को बताया, ठीक है। चलिए जी, शाबाश। जो आगे वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। मेन तो ये रहता है, वर्ब ये है, हाँ, चुगली, ये हमारा पूरी की पूरी स्पीच है, ठीक है, हाँ, स्पीच है। चलिए और देखते हैं, और बढ़ते हैं इसमें, और आगे क्या मिलेगा हमें। इसमें हमारे सेंटेंसेस बनते हैं, जो अभी अभी हमने रिपोर्टेड स्पीच देखा ना, पीछे वाला पोर्शन, इन्वर्टेड कोमास के अंदर, इन्वर्टेड कोमास के अंदर, वहां पर हमारे स्टेटमेंट्स रहते हैं। जैसे अभी इसमें था आई लाइक कॉफी, आई लाइक कॉफी, ये आई लाइक कॉफी, ये स्टेटमेंट था, है ना, स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट कितने तरीके की होती हैं अपनी, सबसे पहले असर्टिव स्टेटमेंट। कैसी रहेंगी, असर्टिव स्टेटमेंट, ये हम देखते हैं कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं ना, तो असर्टिव में अफर्मेटिव, जो हमारी कौन से सेंटेंस रहते हैं, पॉजिटिव। जब हमने टेंस किया था तब भी मैंने तुम्हें बताया था, जैसे ही गोज टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, कैसे हैं ये स्टेटमेंट, पॉजिटिव। इनको हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव स्टेटमेंट,
ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अफर्मेटिव स्टेटमेंट। फिर रहता है अपना नेगेटिव स्टेटमेंट। कैसे रहते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट, जिसमें नेगेटिविटी हो। नेगेटिविटी मीन्स कि नेगेटिव, निगेशन का साइन हो, नेगेटिव वर्ड इसमें आ जाए तो हम क्या यूज करते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट। ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ये स्टेटमेंट कैसे हैं, नेगेटिव सेंटेंस। कैसे हैं, नेगेटिव सेंटेंस। तो ये जो स्टेटमेंट हमारे कहाँ लिखी जा सकती हैं, ये इन्वर्टेड कॉमास के बीच में, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में। चलिए और देखिए, दूसरा सेंटेंस हमारे और क्या हो सकते हैं। पहला तो हमारा असर्टिव सेंटेंस है, दूसरा है इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले, क्वेश्चन मार्क वाले। अब ये क्वेश्चन मार्क वाले भी हमारे कितने होते हैं, जल्दी बताइए जिनका हो चुका है, कितने होते हैं, दो टाइप मैंने तुम्हें बताई थी। एक तो यस और नो वाले, कौन से होते हैं, यस और नो वाले। दूसरे होते हैं WH फैमिली वाले, कौन से होते हैं, WH फैमिली वाले। लिंक करते हुए चलना, क्योंकि नरेशन के बाद जब हमने वॉइस किया था ना, तो बच्चे आपस में इनमें उलझ गए थे कि कौन से में चेंज करते हैं, कौन से में नहीं करते, क्या है क्या नहीं। तो आप लोग ने इनको अच्छे से चलना समझते हुए। यस नो वाले क्वेश्चन कैसे, जिसमें हमारा आंसर क्या मिले, यस या फिर नो में, यस या फिर नो में। ये मोस्टली कहाँ से शुरू होते हैं, किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, यस नो क्वेश्चन टाइप। क्या बोलते हैं, यस नो क्वेश्चन टाइप। जैसे ये स्टेटमेंट है, आर यू गोइंग देयर, आर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहां जा रहे हो। तो इसका आंसर तुम क्या बोलोगे, अगर जा रहे हो तो यस, नहीं जा रहे तो नो। अगर जा रहे हो तो यस, अगर नो जा रहे हो तो नो। सिंपल, सिर्फ यस और नो में काम चला। अगर मैं तुमसे पूछूं, डू यू लाइक कॉफी, डू यू लाइक कॉफी, डू यू लाइक समोसा, डू यू लाइक पिज्जा, यस और नो एक ही तो चीज होगी, या तो पसंद करते हो या पसंद नहीं करते, यही तो बात होगी, कुछ और भी होगा। शाबाश। फिर देखिए WH क्वेश्चंस। WH कौन से, जो WH फैमिली से स्टार्ट हो, जैसे व्हाट है, व्हाई है, व्हेन है, वेयर है, ठीक है। ये सब हमारे कैसे हैं, हाउ है, हाउ। ये जब भी आएंगे क्वेश्चन बना के, इनमें हम यस और नो में आंसर बिल्कुल नहीं दे सकते, ठीक है, बिल्कुल नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते भाई, अगर मैं तुमसे पूछूं बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन, बिल्कुल सीधा सा, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, क्या तुम इसमें यस और नो से आंसर बना सकते हो, बना सकते हो इसका आंसर, नहीं जी। यस और नो का मतलब क्या, बताओ क्या, कुछ भी नहीं। व्हाट इज योर नेम, यस मैम, क्या यस मैम बोलोगे, व्हाट इज योर नेम, नो मैम, ये कोई बात हुई। अपना यस और नो के अलावा जो भी कुछ तुम वर्डिंग में आंसर दोगे, उनको हम क्या बोलेंगे, WH क्वेश्चंस। क्या होगा, WH क्वेश्चंस। क्या बताएं भाई दोबारा, साहिल दैया, क्या बताए भाई दोबारा, जल्दी बताइए। ये साथ में बताया करो कि दोबारा बताना, दोबारा क्या बताएं, ये भी तो बताओ ना साथ में। तो अभी तक हमने देखा स्टेटमेंट दो तरीके के, एक तो होता है असर्टिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव। दूसरा हमारा होता है क्वेश्चन मार्क वाला। कौन सा, क्वेश्चन मार्क वाला, जिसमें यस नो टाइप क्वेश्चन बनते हैं और WH फैमिली वाले क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान रखना। हाँ जी, ये PDF लगेगी, PDF लग जाएगी भाई तुम्हारी। थर्ड स्टेटमेंट होती है हमारी इंपैरेटिव सेंटेंस की, वो जो बीच में, ये यहाँ पर भूलना नहीं, इन्वर्टेड कोमाज में। न्यू जनरल वालों ध्यान आया तुम्हें, इन्वर्टेड ये हमने किए हैं कोई, ये तो किए ही नहीं, इंपैरेटिव सेंटेंसेस वाले नहीं किए ना, तो ध्यान दो और समझो चीजों को। चलिए, इसमें इंपैरेटिव सेंटेंसेस में जो आते हैं सेंटेंस, वो कौन से होते हैं, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट। ये हमने कहाँ देखे थे, क्वेश्चन टैग में देखे थे।
कहाँ देखे थे? क्वेश्चन टैग में हमने देखे थे। जब क्वेश्चन टैग हमने किया था, इसमें हमने बोला था ओपन द गेट, ओपन द विंडो, प्लीज सिट डाउन, प्लीज कम हियर। जो ऐसे सेंटेंसेस थे, है ना, जो ऐसे सेंटेंसेस थे जो किसी प्लीज से स्टार्ट हो, अगर डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट हो, ओपन द विंडो, क्लोज द विंडो, ठीक है, सिट डाउन, तो ऐसे जो सेंटेंसेस रहते हैं उनको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। कौन से बोलेंगे? इम्पेरेटिव। इसमें किसी ऑर्डर को बताएंगे, कोई ऑर्डर दे रहा है किसी को, शाबाश, एडवाइस हम देंगे किसी को, रिक्वेस्ट किसी से करेंगे, तो ये सारे सेंटेंस किसके अंदर आते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, इम्पेरेटिव में। चलिए एग्जाम्पल दे रखे हैं, डू वर्क हार्ड, डू वर्क हार्ड। हम किसी को बता रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को बोल सकते हैं, एडवाइस देते हैं कि देखो भाई डू वर्क हार्ड, तुम वर्क हार्ड करो, नहीं तो तुम्हारा भाई कहीं पे सिलेक्शन नहीं होने वाला, तुम्हें क्या करना चाहिए? वर्क हार्ड करना चाहिए। शाबाश। ओपन द विंडो, हम किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी को ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है, किसी को ऑर्डर बोल सकते हो और ओपन द विंडो, ठीक है, किसी को रिक्वेस्ट बोलेंगे तो क्या करेंगे? प्लीज ओपन द विंडो। नेक्स्ट देखिए, डोंट प्ले, डोंट प्ले, डोंट शाउट। बच्चे चिल्लाते हैं क्लास में, है ना, कितनी सारी हमारे नॉइस करे रखते हैं, तो टीचर बोलते हैं ना डोंट मेक अ नॉइस, तो तुम नॉइस को मत करो, इतना शोर मत करो, तो हम उनको क्या देते हैं? वो ऑर्डर होता है हमारा। क्या होता है? ऑर्डर। प्लीज फिनिश द वर्क, प्लीज फिनिश द वर्क। कोई काम चल रहा है, कोई टास्क चल रहा है, सपोज तुम ही लोग कर रहे हो, तो हम बोलते हैं ना कि जल्दी से अपना काम फिनिश करो भाई, जल्दी से करो, तो क्या है? प्लीज फिनिश द वर्क ऑन टाइम, टाइम पर अपना काम खत्म करो। किसी को क्या दे दिया हमने? एडवाइस दे दी, किसी को हमने ऑर्डर दे दिया, किसी से हमने कोई रिक्वेस्ट कर दी। शाबाश। ये सभी सेंटेंसेस कहाँ आएंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। शाबाश। आगे बढ़ जाइए। कितने सेंटेंस देखे हमने? 3। कितने देखे? 3। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, अब हम ना धीरे धीरे सबको करेंगे, सबके नरेशन डालेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहाँ किए हमने? नहीं किए ना जी। अभी हम इनके सबके एरर्स करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से रहेंगे भाई? जो हमें क्या बताएंगे? किसी के बारे में कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, जैसे अलास, ओहो यार आज तो ना बिल्कुल दिमाग ही खराब हो गया, है ना, बिल्कुल सैड हूँ, ओहो। और हमें कोई गेम था, हम गेम खेल रहे थे, जीत गए, हम कितने खुश हो जाते हैं, हुर्रा, ऐसे करते हैं। वंडर, हम ऐसी चीजें बोलते हैं। कोई मूवी थी बहुत ही जबरदस्त थी, तो हम बोलते हैं वंडरफुल, वाओ व्हाट अ ग्रेट मूवी, कितनी अच्छी मूवी थी, तो हम क्या बोलते हैं? वाओ। तो वाओ जो ऐसे वर्ड्स हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्या बोलेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। चलिए चलिए, ऑर्डर का यूज, ऑर्डर का यही तो है, सिट डाउन, ये ऑर्डर ही तो है। डोंट मेक अ नॉइस, डोंट स्मोक हियर, यहां स्मोक मत करो, ये ऑर्डर ही तो है, ठीक है। पोस्ट दिस लेटर, डू योर वर्क, ये सब क्या है? ऑर्डर ही है। बोलने का जो हमारा इंग्लिश में भाई, इंग्लिश में मैं तुम्हें बताती हूँ क्या है इंग्लिश, क्या है इंग्लिश? लैंग्वेज है। सिर्फ बोलेंगे, जिस तरह हमारे वर्ड्स बोलते हैं ना, तुरंत हमारा सेंटेंस बदल जाता है। किसी को हम प्लीज कह के वही बात बोलेंगे, तो उससे हम क्या बोलेंगे? भाई आराम से ले रहे हैं बातों को, आराम से कर रहे हैं। वही थोड़ा सा लाउड में बोलेंगे तो वो ऑर्डर बन जाता है, ठीक है जी। चलिए, एक्सक्लेमेटरी में मैंने तुम्हें बताया, शाबाश, ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया, हाँ ऐसे करते हैं, ओ, है ना, ऐसी जब चीजें करते हैं तो वो क्या होगा भाई? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओह नो, कुछ गड़बड़ हो गया, ओह नो। शाबाश, सरप्राइज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। व्हाट अ मूवी, व्हाट अ मूवी, क्या मूवी थी, है ना, वेरी गुड। तो ये हमारे कैसे रहेंगी? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। चलिए और बढ़िया, आगे देखिए। वेरी गुड। जब तुम साथ साथ ऐसे रिप्लाई करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ते टाइम। शाबाश। विस्मय आदि बोधक, तुम इतनी जबरदस्त हिंदी कहाँ से लाते हो, मेरे को तो ये समझ नहीं आता। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस,
ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कैसे रहते हैं? जब हम किसी को कोई आशीर्वाद देते हैं, है ना, जैसे अभी बोलते हो मैम हमारा आज इसका बर्थडे है, आज इसका बर्थडे है, तो हम लोग तुम्हें बोलते हैं विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू। तो ये जो मे गॉड ब्लेस यू है, हम तुम्हें ऐसा कोई आशीर्वाद टाइप देते हैं कि भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे, है ना, तुम सालों साल जियो, तुम्हें बहुत जल्दी से जॉब मिले। तो ये सब चीजें हमारी कैसी रहेंगी? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। किस में रहेंगी? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। शाबाश। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ये अभी जितना भी हम नरेशन में करेंगे ना, ये सारे वर्ड्स तुम्हें यहाँ ऐसे दिखेंगे, कोमा के बाद इन्वर्टेड कोमास के अंदर, जैसे ही सेज टू मी मे गॉड ब्लेस यू, कुछ इस तरह के दिखेंगे, है ना। तो इनको हम कैसे डालेंगे? ये कोई अभी हम टेंस थोड़ी पढ़ रहे हैं जो सेंटेंसेस को पढ़ते हुए आगे जा रहे हैं। इनके बनेंगे कैसे? जैसे कभी आ जाता है कि ही टोल्ड मी, क्या मे गॉड ब्लेस यू, कैसे बनाओगे? बताओ कैसे बनाओगे? तो ये चीजें हमें सीखनी है, ठीक है। जो हमने ऊपर सिर्फ 2 सेंटेंसेस किए थे क्लास में, एक तो हमारा कैसा पॉजिटिव नेगेटिव वाला, दूसरा हमने किया था इंटेरोगेटिव वाला, बस ये 2 किए थे, उसके बाद तो हमने नहीं किए बाकी के 3। तो अभी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे सबको करेंगे, ओके। चलिए भाई हमने सबसे पहले देखा नरेशन कि कोई एक बात ए और बी के बीच में हो रही है, फिर इनमें से कोई एक सी को वही एक ही बात बता रहा है या ए सी को बी की कोई बात बता रहा है, ठीक है। चलिए शाबाश। फिर हमने देखा इनमें जनरल रूल्स कि जो जनरल रूल रहेंगे वो क्या रहेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, चेंज द टेंसेस। चेंज द टेंसेस किसके? जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, मींस जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, इनको हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्यों करना पड़ेगा ये समझो। क्यों करना पड़ेगा? जब ए ने और बी ने बातें की, ध्यान से समझना इसको कि टेंस चेंज क्यों करना पड़ेगा। ए ने और बी ने जब बातें की थी तो उस टाइम मान लो कोई बजे होंगे 4 बजे होंगे, ठीक है। ए ने और बी ने जो बातें की उस टाइम पे 4 बजे थे, और अब ये ए अपने घर चला गया, बी उधर चला गया, रास्ते में मिला सी, हमें नहीं पता 4 बजे के उसने 5 मिनट पे बात की या 4 बजकर उसने 15 मिनट पे बात की। तो जब इसने इसको बताया, बी ने सी को बताया 4 बजकर 15 मिनट पर, तो ये सारी बातें किस में हो चुकी थी, पास्ट में। किस में हो चुकी थी, पास्ट में। समझ में आई चीजें। यहां पर तो 4 बजे हुए थे, इन्होंने बातें की, जब यही बातें 4:15 पर बताई तो ये 4 बजे उसका पास्ट बना या नहीं बना, पास्ट बना ना। तो जब पास्ट बन गया तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाई, टेंस को चेंज करना पड़ेगा। टेंस चेंजमेंट इसलिए जरूरी है। सबसे पहले क्या करेंगे, टेंस में चेंजमेंट। दूसरा, चेंज द प्रोनाउन। चेंज द प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या रहेगा, प्रोनाउन तुम्हें पता है क्या होता है, नाउन की बार बार बारंबारता को, मतलब रिपीटिशन ऑफ नाउन को रोकता है, उसको बोलते हैं प्रोनाउन। उसको बोलते हैं प्रोनाउन। मीन्स जो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा? जब ए ने बी को बात बताई, ए ने बी को बात बताई, वो सेंटेंस याद करो, वो सेंटेंस क्या था, जल्दी बताइए, वो सेंटेंस क्या था, क्या था? शी सेज टू मी, शी सेज टू मी, क्या, आई लाइक कॉफी। यही था ना सेंटेंस। हाँ, चुगली तो पास्ट की हो गई। अब सेकंड है ना कि प्रोनाउन भी चेंज करो। यहां पर आई कौन थी, शी थी। आई कौन थी, शी थी। अब यहां पर अगर सेम आई बोलेगी, बी आदमी, बी कोई सी को, ए ने बोला खुद को आई, अब बी भी अगर आई बोल देगा, सी को बताएगा, तो बातें तो उलझ पुलझ हो जाएंगी ना। समझ में कैसे आएगा, कौन आई, बी आई या ए आई, कौन सा आई, किसको पसंद है कॉफी। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या करेगा, अब
अपने प्रोनाउन को क्या कर देगा भाई, चेंज करके बताएगा। तभी तो सी को समझ में आएगा कि भाई जो कॉफी पसंद है ना, बी को नहीं, वो किसको पसंद है, ए को। तो यहां से हमें प्रोनाउन की जो है चेंजमेंट करनी है, तभी तो सी को समझ में आएगा कि भाई मुझे में मैं नहीं हूं, कौन है, ये ए वाला, इसको पसंद नहीं है कॉफी। ठीक है, शाबाश। चलिए, टेंस चेंज हो गया, प्रोनाउन चेंज हो गया। फिर उसके बाद देखिए, चेंज ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम एंड टेंसेस। ऐसे कुछ वर्ड्स को हम चेंज करेंगे जो किससे डिपेंड है, किस में डिपेंडेंट है, टाइम और टेंसेस में। जैसे मे किस में हो जाएगा, माइट में चेंज होगा। कैन किस में चेंज होगा, कुड में चेंज होगा। ठीक है, विल किस में चेंज होगा, वुड में चेंज होगा। शैल किस में होगा, शुड में चेंज होगा। जो ऐसे टाइम इस टाइम पर प्रेजेंट थे, जैसे ही ये टाइम बढ़ेगा तो अब ये क्या हो जाएंगे, पास्ट में हो जाएंगे। तो हमें इनका चेंजमेंट भी करना है। बातें क्लियर है? कोई भी हमें नरेशन में चेंजमेंट के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने टेंस को करेंगे, जो हमारा ये नरेटेड वाला है ये चेंज। दूसरा क्या चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज। तीसरा, जितने भी हमारे वर्ड्स आएंगे टाइम या टेंसेस से रिलेटेड, उनमें चेंजमेंट करेंगे। ठीक है, समझ में आया? शाबाश। चलिए आगे बढ़िए। यहां तक किसी को डाउट है, कोई मुझे बताएगा? किसी को डाउट है यहां पर? किसी को डाउट है? नहीं है। चलो आगे बढ़िए फिर। ये पीछे का तो हमने देख लिया, 3 चीजें चेंज होंगी जैसे जैसे हमारी जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये टेंस चेंज करना है। दूसरा क्या करना है, हमें प्रोनाउन चेंज करना है। फिर कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जो प्रेजेंट में रहे होंगे उस टाइम, फिर हमें पास्ट में करना है। चलिए, ये चीजें हो गई। ठीक है, पीछे का तो हमने देख लिया सारा। अब जो ये आगे वाला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब, क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब। अब ये वर्ब है, ये रहा सेज टू, ये वर्ब ही तो है। इसका क्या करें, यहां पर भी तो चेंजमेंट लेके आए, यहां पर भी तो चेंजमेंट होगी। ये कैसे सॉल्व होगा, आइए देखते हैं। अगर हमारे यहां पर ये होता शी से मी, शी टोल्ड टू मी, शी टोल्ड मी, ऐसी भी तो सिचुएशन बन सकती है। जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तो यहाँ पर भी भाई हमारी जो वर्ब रहती है ना, इसमें चेंजमेंट की जरूरत पड़ती है। और वो कहाँ पड़ती है, कैसे उसको चेंज करेंगे, आइए देखिए। अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब से है, क्या है, से है, मीन्स कोई सब्जेक्ट है, फिर वर्ब होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा। ये वाली वर्ब अगर हमारी क्या रहेगी, से, क्या रहेगी, से, तो उसमें होगा भाई नो चेंज, से रहेगी से में ही। दूसरी, अगर सेज है, मीन्स जो ये वर्ब है क्या है अपनी, सेज है, तो इसमें भी क्या रहेगा, नो चेंज, क्या रहेगा, नो चेंज। फिर देखो सेड है, क्या है, सेड है, तो सेड में भी क्या रहेगा भाई, नो चेंज, क्या रहेगा, नो चेंज, क्या रहेगा, नो चेंज। अब देखो ये हमारे तीनों विदाउट टू थे, और ये तीनों देखो इनमें एक्स्ट्रा सिर्फ टू लगा है। से एज इट इज, सेज एज इट इज, सैड एज इट इज, टू टू टू, सिर्फ टू जुड़ा है, सिर्फ टू जुड़ा है। तो टू अगर जुड़ा है तो ये यहाँ पर भाई चेंजमेंट लेके आएगा। कुछ जुड़ेगा तो वो चेंजमेंट को लेते हुआ आएगा। से, सेज, प्लूरल है, से प्लूरल है, से, सेज सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर प्लूरल ही रहेगा, टेल, से टू टेल, टी से लास्ट में ना, से टू, तो टेल, सेज टू टेल्स, सिंगुलर में, सेज टू टेल्स। सैड टू पास्ट में है, किस में है, पास्ट में सैड, टू और लग गया तो क्या चेंज हो जाएगा, टोल्ड, किस में हो जाएगा, पास्ट में, टोल्ड।
बातें समझ में आई? कैसे कैसे चेंजमेंट? जब तक टू नहीं है एज इट इज रहेगा, से में, सेज में, साइड में। जब टू आ जाएगा, से टू प्लूरल है, टेल, सेज टू सिंगुलर है, टेल्स, सेड टू पास्ट है, टोल्ड। जल्दी बताइए, क्या बातें क्लियर हैं? चेंजमेंट आया समझ में? चेंजमेंट आया समझ में? चलिए देखते हैं आगे कितना समझ में आया। अभी अभी हमने बातें की थी कि टेंस चेंज होगा, है ना? कहाँ का होगा टेंस चेंज? कोमा, इन्वर्टेड कोमास के बीच में, कोमा इन्वर्टेड कोमास के बीच में। अभी अभी हमने की थी ना बात, बिल्कुल की थी। आज नहीं, बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं। देखो धीरे धीरे ना हम इस पूरी लाइन को चेंज करना सीख रहे हैं। शुरू से जब बढ़ेंगे, सेज टू हमने देखा, अगर सेज अकेला था तो कोई दिक्कत थी नहीं, कोई चेंजमेंट नहीं करना था। टू भी आ गया और सिंगुलर है तो क्या रहेगा? टेल्स। ठीक है, करो, शी टेल्स मी। कोमा इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करने के लिए हम क्या कंजक्शन यूज करते हैं? दैट। क्या यूज करते हैं? दैट, बिल्कुल। फिर मैंने तुम्हें बताया कि टेंस में भाई चेंज होगा, टेंस में चेंज होगा, और वो चेंज कब होगा ये ध्यान रखना। वो चेंज कब होगा? जब भी हमारी ये वर्ब किस में होगी? पास्ट में। वर्ब अपनी कैसी होगी? पास्ट में। तो हमारा क्या रहेगा? चेंज होगा टेंस। सिर्फ जब पास्ट में होगी तब हमारा चेंज होगा टेंस। ध्यान रखना। अगर ये वर्ब अपनी प्रेजेंट में है, अगर ये वर्ब, कौन सी वर्ब? मैं वर्ब बोल रही हूँ डायरेक्ट, तो तुम समझ जाना कि मैं कौन सी वर्ब की बात कर रही हूँ। अगर ये हमारी प्रेजेंट में हो या फिर हमारी फ्यूचर टेंस में हो। फ्यूचर टेंस में कैसे? अगर विल या शैल का यूज कर दे यहाँ पर तो वो फ्यूचर में बन जाएगी, सिंपल। तो अगर यहाँ पर प्रेजेंट या फ्यूचर रहेगी तो हमारा टेंस चाहे जो भी हो, यहाँ पर हमारा रहेगा नो चेंज। क्या रहेगा? नो चेंज। ध्यान रखना भाई, पास्ट होगा तो टेंस में चेंजमेंट होगी, प्रेजेंट या फ्यूचर होगा तो टेंस में चेंजमेंट नहीं होगी। क्योंकि अब हम सबसे इंपॉर्टेंट ये सीखने जा रहे हैं कि टेंस में चेंजमेंट कैसे होगी, टेंस में चेंजमेंट कैसे होगी। अभी अभी हमने बात की थी ए, बी और सी जब बातें कर रहे थे, ये हमारी उस टाइम की 4 बजे की बातें थी। जब इन्होंने बातें की तो 4:15 हो रखे थे। मीन्स ये बातें कब हो गई थी? पास्ट में। पास्ट में समझ में आ रही है ना चीजें? तो जो भी चीजें यहाँ पर चली थी पहली बार ए और बी के बीच में, जब वो दूसरी बार बताएगा कोई तो वो किस में चली जाएंगी? पास्ट में। किस में जाएंगी? पास्ट में। अब चलो टेंस के ऊपर। हमारा सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा फिर हमारा कॉन्टिन्यूअस। फिर हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट। फिर हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही रहते ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना? ऐसा ही तो रहता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चेंजमेंट देखो, कोई बातें उन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में की थी, कोई बातें उन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में की थी, तो वो चेंज होकर किस में आ जाएंगी? पास्ट इंडेफिनिट में। किस में आएंगी? पास्ट इंडेफिनिट में। क्योंकि प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट है, उसी को हम पास्ट में किस में कन्वर्ट करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बातें हुई थी यहाँ पर कोमा इन्वर्टेड कोमास के अंदर, तो वो किस में चेंज हो जाएंगी?
पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। किस में चेंज होंगी भाई? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। जैसे जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे ही इज रीडिंग है ना, ही इज रीडिंग। अगर ही इज रीडिंग है, अभी हम इसका प्रोनाउन चेंज नहीं कर रहे, वैसे भी नहीं होगा क्योंकि थर्ड पर्सन है, उसमें चेंजमेंट नहीं आता। तो इसका पास्ट क्या बनेगा? सिंपल है, ही वॉज रीडिंग। ही वॉज रीडिंग, चेंजमेंट हो गया ना। उसने मुझे बोला था ही इज रीडिंग, अब वो पास्ट की बात है, 4 बजे की बात, अब 4:15 4:30 बजे के करीब बता रहे, तो 4:30 बजे बताएगा तो 4 की बातें वो पास्ट में हो जाएंगी। तो क्या बोल रहा था? ही वॉज रीडिंग, वह पढ़ रहा था। ठीक है, तो ये पास्ट में हम इसलिए कन्वर्ट करते हैं। फिर देखिए, अगर टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है, ये वाला इन्वर्टेड कोमास वाला, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी भी प्रेजेंट की चीजें हैं वो उसी के टेंस में, उसी से जो पैरेलली टेंस चलता है उसी में हम कन्वर्ट करेंगे। ये नरेशन भाई आज ही स्टार्ट हुई है, ठीक है, साइड बाय साइड आप बेसिक करते रहिए। नरेशन हमारी आज से शुरू हुई है। चलिए इधर देखिए, जो हमारा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट है इसको हम क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो उसके पैरेलली चीजें चलेंगी, पैरेलली चीजें चलेंगी। चला के दिखाओ, चला के दिखाओ। ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, बस इसी को चेंज करना अभी। दूसरा दे आर गोइंग टू मार्केट। चेंज करते रहो इनको, जोन सा मैंने बताया, जैसे जैसे बताया है उसके बाद चेंज करना। अभी प्रोनाउन मत चेंज करना क्योंकि अभी प्रोनाउन सबको आता नहीं। सिंपल प्रेजेंट का पास्ट में चेंज करके बताना। चलिए चेंज करके दिखाइए जल्दी, शाबाश, जल्दी चेंजमेंट करके दिखाइए, क्योंकि प्रोनाउन तो हम बाद में सीखेंगे, पहले हमें टेंस तो चेंज करने आए। और मुझे ये भी बता दो ये चेंज कब होंगे? ये टेंस नरेशन में ये टेंस कब चेंज होंगे? ऐसा नहीं कि हर बार ही चेंज करने हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार चेंज करने हैं। चेंज कब करेंगे? जब हमारी जो वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब किस में होगी भाई? पास्ट में। ये ध्यान रखना, पास्ट में या तो सेड तुम्हें मिले या तुम्हें मिले सैड टू। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, तब करना है ये चेंज, अदरवाइज नहीं करना। शाबाश। यू राइट अ लेटर, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चेंज किस में होगा? ही रॉट अ लेटर, पास्ट इंडेफिनिट में, वर्ब में सेकंड फॉर्म। दे आर गोइंग टू मार्केट, दे कैसा है ये? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करो। दे वर गोइंग टू मार्केट। शाबाश। यू हैव संग अ सॉन्ग, कैसा टेंस है भाई? वर्ब में थर्ड फॉर्म, उससे पहले हैज हैव, ये प्रेजेंट को बताता है, प्रेजेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्या बनेगा? यू हैड संग ए सॉन्ग। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। ये वी हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग कौन सा टेंस है? वर्ब में आईएनजी, बी की थर्ड फॉर्म। हैज हैव बताता है प्रेजेंट को, किसको बताता है? प्रेजेंट को। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसको हम चेंज किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कर दीजिए इसको चेंज। क्या बनेगा? वी, पास्ट को बताएगा हैड,
बी में थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब में आईएनजी, फिर उसके बाद हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं मॉर्निंग। ये समझ में आया चेंजमेंट कैसा? प्रेजेंट को सीधा पास्ट में कन्वर्ट कर दिया, प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये चेंजमेंट कब करेंगे? जब हमारा जो वर्ब रहेगी वो सैड या फिर सैड टू होगी। चलिए जी, दो और रह गए हमारे। एक रह गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट ये मैंने तुम्हें टेंस में भी बताया था। एक मैंने बताया पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। एक हमारा होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। भाई पास्ट कॉन्टिन्यूअस की भी तो बातें हो सकती है ना? इनको भी तो चेंज करना पड़ेगा। कैसे मैम, कैसे? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, शाबाश, किसमें चेंज होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। पास्ट इंडेफिनिट, ध्यान है तुम्हें? टाइमलाइन मैंने बताया था, टाइमलाइन। पास्ट में कोई बात हुई है ना, पास्ट में कोई बात हुई, उससे पहले मतलब यहाँ पर 4 बजे उन्होंने कभी पास्ट में बात की, इन्होंने 4:15 पे बात की, ए और बी ने बात की थी 4 बजे, बी और सी ने बात की 4:15 पे। यहाँ पर ये प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट से ये तो पास्ट में था ही था, ये 4 बजे उसका भी प्रेजेंट परफेक्ट बन गया, मींस उसका भी पास्ट बन गया, पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। शाबाश, पास्ट परफेक्ट टेंस में। बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत ही ज्यादा अच्छा। बना के देखिए, क्या तुम बना दोगे? ही sang a song. He sang a song. कन्वर्ट करना इनको, they करना चेंज। शाबाश, सिंपल पास्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। बहुत अच्छा, शाबाश। चेंजमेंट आप सीख रहे हो ना, कैसे चेंज करना है। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ही सैंग अ सॉन्ग, सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट जो पास्ट की बातें हैं, पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब में सेकंड फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट किस में बनेगा भाई? पास्ट परफेक्ट में। किस में होगा? पास्ट का भी पास्ट, क्योंकि पास्ट की बातें हम करते हैं, तो पास्ट का भी पास्ट क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट। ही हैड संग ए सॉन्ग। ठीक है, दे डिड देयर वर्क। शाबाश, दे हैड डन देयर वर्क। बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। ही हैड संग अ सॉन्ग, दे डन देयर वर्क। बहुत अच्छा, दे डन देयर वर्क। हैड कहाँ गया? पास्ट में तो हम हैड यूज करते हैं, प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। कहाँ है? अरे ही संग ए सॉन्ग कहाँ से आ गया? रूबी कटारिया जी, संग वर्ब में थर्ड फॉर्म अकेले कैसे डाल दी तुमने? इससे पहले कुछ हेल्पिंग वर्ब तो लगाओ, जो किसी को प्रेजेंट को, पास्ट को या फिर फ्यूचर को बताएगी। ठीक है, तो चेंजमेंट तुमने देखा कि चेंज कैसे होगा। एक सिंपल सी भाषा में अगर मैं तुम्हें एक सिंपल डायग्राम बताऊं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये बिल्कुल सीधे सीधे नीचे आ जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट ये प्रेजेंट के हैं, ये पास्ट के हैं, ये प्रेजेंट से पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। ये तो बिल्कुल सीधा सीधा है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसका भी पास्ट, उसका भी पास्ट। ठीक है,
अगर हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है उसको भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। शाबाश। अगर कोई हमारा, ध्यान रखना अभी जो मैं बोल रही हूं, अगर हमारा स्टेटमेंट ही कोई हमारा पास्ट परफेक्ट में है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो वहां पर भी हमारा क्या रहेगा भाई, नो चेंज। क्या रहेगा, नो चेंज। देखो सिंपल प्रेजेंट का हम पास्ट बना सकते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट में चेंज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट में चेंज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि इसका भी पास्ट इसका भी पास्ट, और ये तो पहले ही पास्ट ऑफ पास्ट है, ये पास्ट होता है, ये पास्ट परफेक्ट होता है। इससे और ज्यादा पीछे हम कैसे जाएंगे, कोई टेंस है ही नहीं और ज्यादा पीछे जाने के लिए। तो इन दोनों में हमारा क्या रहेगा, नो चेंज। ठीक है, आगे चाहे हमारी वर्ब सैड रहे, सैड टू रहे, कुछ भी रहे, लेकिन पीछे अगर हमारे पीछे ये दो वर्ड हैं टेंस, तो वहां पर भी हमारा चेंजमेंट नहीं होगा। कैसे, चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। ही टोल्ड मी, बनाना इसका बनाना, he had done his work। बनाना इसका क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट या कॉन्टिन्यूअस को, और है कहाँ पास्ट बनाने के लिए, आप टाइमलाइन में देखो ना, ये हमारा प्रेजेंट है, अभी कितने बजे हैं, 4:30 होने वाले हैं, 25 हुए हैं। इससे पहले 4 बजे ये हमारा क्या था, पास्ट था। इससे पहले 3 बजे हम अपने घर गए, ये हमारा इसके लिए क्या बन गया, पास्ट का भी पास्ट बन गया, मतलब पास्ट परफेक्ट बन गया। ये टेंस भी हमने सीखा तो था, ये पास्ट परफेक्ट बन गया। अब कौन सा टेंस लगाएं यहाँ 2 बजे के लिए, 2 बजे के लिए, फिर इसको 3 को हटाओ, फिर ये 2 बजे ही इसका क्या बन जाएगा, और ज्यादा पास्ट बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हमारा पास्ट का पास्ट क्या रहता है, पास्ट परफेक्ट। उससे ज्यादा कोई टेंस है ही नहीं अपना, और ज्यादा पास्ट बनाने के लिए कौन सा टेंस लगाओगे, क्या यूज करोगे। चलो इसका आंसर बताइए मुझे, जल्दी बताइए। ही टोल्ड मी, देखो टोल्ड तो चेंज नहीं होगा, टोल्ड ही रहेगा, क्योंकि टोल्ड के बाद अगर टू होता तो हम चेंज करते, तो अब ये टू नहीं था तो हम चेंज नहीं करेंगे। ही टोल्ड मी, इनको रिमूव करने के लिए क्या कंजक्शन बताई, दैट। क्या बताई, दैट। अब देखो ही हैड डन हिज वर्क, ही हैड डन हिज वर्क। अब मैम डन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बताती है परफेक्ट को, किसको बताएगी, परफेक्ट को। और परफेक्ट टेंस मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी अकेली नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। ये अपने से पहले क्या लेके आई है, हैड। हैड होती है वर्ब में सेकंड फॉर्म, वर्ब में सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें बताती है पास्ट टेंस को, वर्ब में सेकंड फॉर्म हमें बताती है पास्ट टेंस को। तो ये टेंस कौन सा बन गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा बन गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये तो देखो पहले ही हमारा क्या है, ये पास्ट परफेक्ट, ये यहाँ की बातें कभी कर रहा है, तो इससे ज्यादा पास्ट तो जी हमने कहीं नहीं पढ़ा। कैसे बना इससे ज्यादा पास्ट, तो इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा, नो चेंज। क्या रहेगा, ही हैड डन हिज वर्क। बस, शाबाश। ही टोल्ड मी दैट ही हैड डन, हैड, अरे हैड बीन क्या किसने लगाया, सुनैना चहल। हैड बीन डन हिज वर्क क्यों किया, वॉइस थोड़ी चेंज कर रही है, जो बीन भी लगा के बैठे हो। सोनिया लोचब जी, आपने भी बीन लगाया है। बीन क्यों, कोई वॉइस थोड़ी कर रहे हैं, जो वर्ब में थर्ड फॉर्म दिखती बीन आ जाएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे। नहीं नहीं, इन दोनों चीजों को अलग अलग रखो, वॉइस अलग है, नरेशन अलग है। ठीक है, एक पेपर पे ना दोनों में चेंजमेंट देख लो, एक जगह नरेशन लिखो, एक जगह वॉइस लिखो, तब समझ में आएगा कि यहाँ पर हमें बीन, बीइंग, ये सब वर्ड्स नहीं लिखने,
ये सब तो यहाँ यूज होते हैं जब हम एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड डन हिज वर्क। शाबाश, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही सीखते हैं बच्चे। दिख रहे हैं भाई स्नेह, सबके मैसेज दिख रहे हैं, सबको दिख रहे हैं भाई, मेरे को दिख रहे हैं। चलिए चलिए, थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आई आपको कि कहाँ चेंजमेंट करनी है, कहाँ चेंजमेंट नहीं करनी है, और कैसे टेंसेस में चेंजमेंट करनी है। विपिन जी आप कहाँ गए, आप नहीं दिख रहे, एरर ही नहीं बना रहे कोई। चलिए अपने स्लाइड पे आते हैं। चलिए, ये हमने चेंजमेंट सीखा। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट में। मीन्स ऊपर से नीचे सीधा सीधा उतरा, बिल्कुल। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हुआ, पास्ट परफेक्ट में। ये नीचे वाली चीज ऐसे और भी ज्यादा पास्ट में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा ये यहाँ से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। चलिए शाबाश, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए भाई। अब इस स्लाइड में सारी वो बातें बता रखी हैं कि जो प्रेजेंट की और फ्यूचर में अगर हमारी वर्ब रहेगी तो हम क्या करेंगे, नो चेंज। मीन्स कहाँ, जो हमारी ये रिपोर्टेड स्पीच है यहाँ पर हम चेंजमेंट नहीं रखेंगे। जिसमें हमारा टेंस दे रखा है वही हम टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए शाबाश। पास्ट, अगर पास्ट में है तो क्या है, चेंज करेंगे, और अभी अभी जो हमने बनाया जैसे सीखा वैसे चेंजमेंट करेंगे। चलो शाबाश, नो एरर ही लिख देते हैं, इसमें एरर नहीं था, क्या बनाऊं मैम। चलिए कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से सीखते हैं। चलिए आप लोगों के सामने ये एग्जाम्पल है, उससे पहले ना प्रोनाउन चेंज और सीख लो लास्ट, फिर हमारी पूरी की पूरी लाइन चेंज हो जाएगी। बार बार मैं तुम्हें बोल रही हूँ प्रोनाउन चेंज, प्रोनाउन चेंज, प्रोनाउन चेंज। ये प्रोनाउन चेंज क्या है, जैसे शी सेज टू मी। देखो भाई ध्यान रखना, ये एक पार्ट है हमारा सेंटेंस का, कोमा इन्वर्टेड कोमास के बीच में हमारा दूसरा सेंटेंसेस है, ठीक है। आगे वाले सेंटेंस में सिर्फ हमें क्या करना है, इस जो ये वर्ब है, वर्ब को चेंज करना है। सेज टू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेल्स में। किस में हो जाएगी, टेल्स में। बाकी ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई चेंजमेंट नहीं रहेगा। कंजक्शन को हटाते हैं, लगाते हैं दैट, ठीक है जी, शाबाश। फिर उसके बाद जो यहां पर लिखा था आई लाइक कॉफी, अब देखो सेज टू है, प्रेजेंट में है, किस में है, प्रेजेंट में है ना। तो प्रेजेंट में है तो टेंस तो चेंज नहीं होगा। टेंस चेंज का मतलब, ये टेंस कैसा है, आई लाइक कॉफी, सिंपल प्रेजेंट है। ये हमारा पास्ट में तो चेंज नहीं होगा, पास्ट में चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर वर्ब है वो मैंने तुम्हें बताई थी, अगर प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो तो हमारा टेंस तो चेंज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन जो ये हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन आई, किसके लिए यूज हुआ है, ये शी के लिए। किसके लिए यूज हुआ है, ये शी के लिए, है ना। तो इनमें चेंजमेंट तो भाई होगी, है ना। यहाँ पर इनको बोलते हैं प्रोनाउन। आई लाइक योर कॉफी, अगर मैं यहाँ पर योर डाल दूं तो ये भी क्या बन जाएगा, प्रोनाउन बन जाएगा। तो इन सेंटेंसेस में जितने आई, योर, जितने भी पॉजेसिव केस हैं, ऑब्जेक्टिव केस हैं, सब्जेक्टिव केस हैं, ये सब चीजों में तो भाई यहाँ पर चेंजमेंट होगी, टेंस में चेंजमेंट नहीं होगी। क्या बातें क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो यही चीजें हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास पर्सन यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो हम कैसे चेंज करेंगे। चलिए सीखते हैं इसको। चलिए भाई, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे, देखो कितने पर्सन है हमारे पास, 3 ही तो पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन है ना, आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, फिर हमारे पास ही, शी, इट, ये हमारे कैसे हैं, थर्ड पर्सन। कैसे हैं, थर्ड पर्सन, या दे, या कोई नेम, ये सब कैसे है अपने थर्ड पर्सन जी।
इनकी चेंजमेंट देखिए, इनकी चेंजमेंट मीन्स अगर हमारा यहाँ पर भाई फर्स्ट पर्सन है, कैसा है, फर्स्ट पर्सन, या तो आई हो या वही हो, वो यहाँ जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है ना, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन यहाँ आगे वाले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर यहाँ पर हमारा सेकंड पर्सन है, कैसा है भाई, सेकंड पर्सन है, तो इधर जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है, ये यहाँ पर जो कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, जैसा ऑब्जेक्ट वैसा ही ये, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पर थर्ड पर्सन हो, कैसा हो भाई, थर्ड पर्सन, कहीं भी चाहे सब्जेक्ट की जगह, चाहे ऑब्जेक्ट की जगह, चाहे जो भी, कहीं भी, वो हमेशा क्या रहेगा भाई, नो चेंज। ना तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ना ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, थर्ड पर्सन हमेशा थर्ड पर्सन ही रहेगा, ठीक है। इसको हम क्या समझते हैं, सन बाय 1 2 3, सन बाय 1 2 3, ये 1 2 3 क्या है, ये पर्सन है, क्या है, ये पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। ही सेज टू मी, आई लाइक कॉफी। आई कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आई सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी कैसा है, सब्जेक्ट ही तो है ये आई, फिर वर्ब है, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये ही का रूप लेगा, क्या लेगा, ही का रूप, सब्जेक्ट की ही जरूरत है, तो ही का क्या रहेगा, सब्जेक्ट, क्या रहेगा, सब्जेक्ट। अगर इसके बाद यहाँ पर आता है यू लाइक कॉफी, यू लाइक कॉफी, तो यू लाइक कॉफी अगर होता, ये कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन, अब ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता, मी के, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, मी, मी। अब ये यू यहाँ पर सब्जेक्टिव है, तो इसको सब्जेक्ट ही तो चाहिए, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। चेंजमेंट सीखो जल्दी, क्या तुम्हें चेंजमेंट आई? अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आई है तो हमारा आंसर होगा ही में, अगर हमारे पास यू है तो हमारा रहेगा आई। अगर हमारे पास यहाँ ये होता ही लाइक्स कॉफी, ही लाइक्स कॉफी, तो ही लाइक्स कॉफी थर्ड पर्सन होता है, नो चेंज, तो यहाँ पर ही का ही रहता। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा अच्छा। क्या तुम्हें समझ में आई चीजें, समझ में आई चीजें? एक सेंटेंस देती हूँ, फिर चेंज करके दिखाना। और अब तो हमने सारी ही लाइन चेंज कर ली, सारे ही तो लाइन चेंज कर ली। जैसे देखो कुछ भी नहीं बचा अब हमारे पास। ही said to me, he said to me, you have completed your work now। लो बना के दिखाओ इसका, सारी चीजें सीख ली हमने। देखो हमने देखा यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं करते, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे ही। सैड टू, देखो सैड टू को चेंज करते हैं, सैड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में, किस में चेंज होगा, टोल्ड में। मी ऑब्जेक्ट है, बस यहाँ इतने वाले पोर्शन में तो सिर्फ हमें इस वर्ब को ही चेंज करना होता है, वो हमने कर दी। कोमा इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करके हम क्या करते हैं, दैट, क्या यूज करते हैं, दैट,
शाबाश। फिर ये हमने देखा सेकंड पर्सन देखा, क्या है ये सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भाई क्या है, मी, क्या है मी। अब हमें चाहिए क्या, सब्जेक्ट। देखो मी ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पर, लेकिन मी का हमें चाहिए क्या, सब्जेक्ट, क्योंकि देखो सब्जेक्ट की जरूरत है यहाँ पर। कोई सब्जेक्ट आएगा तो मी का सब्जेक्ट क्या रहेगा, आई। क्या रहेगा, आई। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश भी, बहुत बढ़िया। आई। अब ये देखो हैव कंप्लीटेड वर्ब में थर्ड फॉर्म, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट वाली, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, क्या होगा, हैड कंप्लीटेड। हैड कंप्लीटेड, चेंजमेंट देखो यहाँ प्रोनाउन चेंज किया, यहाँ किया। अब फिर हमें योर दिखा, कैसा है ये, सेकंड पर्सन का भाई पॉजेसिव केस है। इसको फिर सेकंड पर्सन हमें पता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई का पॉजेसिव केस क्या रहेगा, आई का पॉजेसिव केस, शाबाश, माय। क्या रहेगा, माय। वर्क को हम कुछ नहीं कर सकते, माय वर्क नाउ। नाउ को हम क्या कर देंगे, देन में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ का प्रेजेंट था ना ये, नाउ तो तब उन्होंने बात की थी, देन अब क्या रहेगा, देन। चेंजमेंट नहीं किया भाई, चेंजमेंट नहीं किया। देखो बिल्कुल एक एक वर्ड जितना हमें चेंज करना था हमें सब आ गया, है ना, सब कुछ चेंज हमें करना आ गया। इधर से आगे वाले स्टेटमेंट में ये चेंज पे देखो, यहाँ पर चेंजमेंट होगा या नहीं होगा, फिर यहाँ पर कंजक्शन का यूज करो, फिर प्रोनाउन को चेंज करो, अगर टेंस की नीड है तो टेंस को चेंज करो। टेंस हमें पता चल गया कौन सा टेंस कहाँ चेंज होगा। फिर यहाँ पर अगर हमारा कोई पॉजेसिव आया है उसको भी चेंज करो, क्योंकि यहाँ नहीं छोड़ना कुछ भी। वर्क का हम कुछ कर नहीं सकते, नाउ, नाउ को हम कन्वर्ट करेंगे देन में। शाबाश। ये वाली स्लाइड शायद आई नहीं अपनी, है ना, ये रहा, ये रहा। ये जो टाइम एंड टेंसेस है ना, इस पे नजर कर लो। जैसे अभी मैंने नाउ को देन में चेंज किया ना, ये देखो कैन को किस में चेंज करेंगे, कुड में, मे को माइट में, शेल को शुड में, विल को वुड में। देखो ये हमारी प्रेजेंट को दिखाते हैं, ये हमारे पास्ट को बताते हैं, क्योंकि सारी चीजें पास्ट में ही तो होंगी। ये कौन अपनी आंखें बंद करके बैठा है, सचिन राणा, ये क्या भालू से बन गए तुम। चलिए, दिस किस में चेंज होगा, दैट में। दीज किस में होगा, दोज में। नाउ किस में होगा, देन में। टुडे, दैट डे, पास्ट में हो जाएगा। शाबाश, पास्ट में सब चीजें करनी है। सोनिया लोचप जी क्या दोबारा बताए, ये बताया करो कि क्या दोबारा बताए, ये नहीं अब मुझे क्या पता क्या दोबारा सुनना है तुम्हें। यस्टरडे किस में चेंज होगा, द प्रीवियस डे या फिर लास्ट डे में। हेयर देयर में चेंज, एगो बिफोर में, टुमारो द नेक्स्ट डे में। ये चेंजमेंट रहेगा, ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। और ये चेंज कहाँ होगा, नरेशन में, ये भी ध्यान रखना। हाँ हाँ हाँ, कोई अपना ऐसे आंखें बंद करके बैठा है। चलिए, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या समझ में आ रही है चीजें। चलो भाई, आज के लिए इतना करें, कल एरर्स करेंगे, ठीक है। चलिए जी, चलिए, इतना जितना हुआ है ना ये रिवाइज करना, एक एक चीजें बिल्कुल ध्यान से सोचना, कैसे कहाँ पर क्या क्या चेंज करना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आज के लिए इतना ही, ठीक है। ओके, बाय बाय। कल फिर प्रैक्टिस करेंगे इसकी और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। युवराज शर्मा, एक ही दिन में कैसे समझ में आएगा। नरेशन सिंपल है, मैंने तो क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बोला था, फ्री के नंबर है। एरर करवा लो मैम। एरर करवाएं, कल करवाएंगे एरर, अभी देखो कितना टाइम हो गया, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल दे दूं, चलो तुम्हारा मन कर रहा है तो करो भाई, एग्जाम्पल करो, पर ज्यादा नहीं करने, 5 ही करने हैं, जल्दी करो 5, फिर उसके बाद छुट्टी। लो जी, करो सुमन जी, करो 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 करो, जिसको एरर करने हैं करो, अदरवाइज सब जाओ। चलो करो। राम सैड ही गोज टू स्कूल। राम सैड ही गोज टू स्कूल। सैड
पास्ट टेंस है भाई, पास्ट टेंस में मैम ने बोला था कि यहाँ पर चेंजमेंट होगा, है ना, होगा, यहाँ पर चेंजमेंट होगा जी। करो इसमें चेंज, क्या रहेगा, करना है इसमें चेंज, करो इसमें चेंज करो। राम, मेरे साथ साथ करो, राम सैड दैट, कैसा पर्सन है, थर्ड पर्सन, कैसा है, थर्ड पर्सन, क्या थर्ड पर्सन चेंज होगा, नहीं, नहीं भाई बिल्कुल नहीं, तो ही रहेगा। ही गोज, कैसा है भाई, गोज, और यहाँ पर पास्ट था, क्या टेंस चेंज होगा, बिल्कुल होगा, प्रेजेंट टेंस था, पास्ट में बदलो, ही वेंट टू स्कूल। यहाँ पे तो देखो हमें बनाना पड़ रहा है, जो हमारे एग्जाम होंगे उसमें तो चारों ऑप्शन भी लिखे होंगे, देखो इससे ज्यादा और कमाल क्या हो सकता है। चलिए सेकंड बनाइए, शी सैड टू मी इट इज रेनिंग, सैड टू चेंज होगा भाई, बिल्कुल होगा। शी टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाओ, दैट इट इज रेनिंग, कैसा टेंस है, इट इज रेनिंग, शाबाश। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इट थर्ड पर्सन है, इट पास्ट में चेंज करो, इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग, शाबाश। द टीचर सैड, द टीचर सैड क्या, ही कैन रीड दिस बुक नाउ, ही कैन रीड दिस बुक नाउ, सैड क्या चेंज होगा किसी में, जल्दी बताइए। नहीं जी, अगर सैड टू होता मैम तो करते, दैट ही थर्ड पर्सन है, चेंजमेंट नहीं होगा पर्सन में, कैन किस में चेंज होगा, कुड में, कैन किस में होगा, कुड में। रीड दिस बुक, रीड, ही कैन रीड दिस बुक नाउ, रीड दिस किस में चेंज होगा, दैट, बुक नाउ देन, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया स्नेह, बहुत अच्छा। नेक्स्ट बनाइए, ही सैड टू हिज फ्रेंड, ही सैड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में, ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट। अब देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये यहाँ पर क्या है, ये हमारे कुछ ऐसे सेंटेंसेस रहते हैं जो हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ में, या कोई हमारी इडियम और फ्रेजेस में, या हमारा क्या है भाई, कोई ऐसी कोटेशन आ जाती है जो पास्ट में भी सच थी, अब भी सच है, और जो फ्यूचर है, आने वाला टाइम है, उसमें भी ये सच ही रहेंगी, तो इनमें हम चेंजमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये क्या रहेगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बिल्कुल सेम लाइन में आएंगी, ठीक है। कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, इडियम फ्रेजेस हैं, या फिर हमारे पास कोई ऐसी प्रोवर्ब है, तो उनमें हम चेंजमेंट नहीं करेंगे, शाबाश। ही सैड टू मी शी वॉज डूइंग हर वर्क, हैज वर्क नहीं, शी वॉज डूइंग हर वर्क। बनाइए इसका, क्या बनाओगे, बस 5 ही करना, शाबाश। सैड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में, ही टोल्ड मी दैट, शी थर्ड पर्सन है, नो चेंज, शी। देखो वॉज डूइंग है भाई, वॉज डूइंग कैसा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, किस में होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। बनाओ, शाबाश, बना के देखो इसका, दैट शी हैड बीन डूइंग हर वर्क, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत ज्यादा अच्छा, वेरी गुड भाई। शाबाश, शाबाश, बहुत अच्छा। चलो जी, चलो जी, कोई बात नहीं, ऐसे ही गलत होते होते ही सही होंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना बहुत है, चलो भाई, बाकी ये मैं ना पीडीएफ में डलवा दूंगी, आप लोग कराना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना भाई, अब थोड़ा रेस्ट करो, फिर पढ़ना, ठीक है। ओके, बाय बाय।